हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 1 दिसंबर 2023 और 1 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, कौन सा भारतीय राज्य दिसंबर में हॉर्नबिल उत्सव मनाने जा रहा है? Which Indian state is going to celebrate the Hornbill Festival in December? फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम, सेकंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है असम और फोर्थ ऑप्शन है नागालैंड। बताइएगा दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य दिसंबर में हॉर्नबिल उत्सव मनाने जा रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाला यह उत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति और विरासत का जश्न मनाता है, जिसमें हर साल हजारों पर्यटक आते हैं जो नागालैंड के व्यंजन, संगीत, हस्तशिल्प और बहुत कुछ का स्वाद लेने आते हैं। यह कार्यक्रम हर साल नागालैंड के पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है और 2023 उत्सव के 23वें वर्ष को चिन्हित करेगा। इस त्योहार का नाम हॉर्नबिल नामक पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो राज्य की जनजातियों की लोक कथाओं में प्रमुखता से शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, युवाओं को जल संरक्षण जागरूकता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में वाटर स्मार्ट किड अभियान नामक एक अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ए कैंपेन नेम्ड वाटर स्मार्ट किड कैंपेन हैज रिसेंटली स्टार्टेड टू encourage youth to water conservation awareness. This campaign has been initiated by which Indian state? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है मेघालय, फोर्थ ऑप्शन है केरल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। जल संरक्षण के महत्व पर युवा मन को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने बुधवार को मेघालय जल स्मार्ट किड अभियान शुरू किया। यह अभियान बच्चों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत एक पहल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस राज्य के पर्यटन मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की केस स्टडी की वैश्विक सूची में अपनी जगह बनाई है? विच स्टेट टूरिज्म मिशन हैज मेड इट्स प्लेस इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ केस स्टडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकेंड ऑप्शन है केरला, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म RT मिशन के
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की केस स्टडी की वैश्विक सूची में जगह बनाई है और जमीनी स्तर के विकास के लिए राज्य के अभिनव कार्यक्रम के लिए एक और प्रशंसा अर्जित की है। UNWTO ने कहा है कि केरल पर्यटन राज्य में यात्रा उद्योग को बढ़ावा देते हुए विश्व निकाय के सतत विकास लक्ष्यों को बनाए रखने में सफल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भौगोलिक पहचान रजिस्ट्री को हाल ही में किश्तवाड़ जिले के केसर मसाले को GI टैग मिला है। किश्तवाड़ जिला भारत के किस राज्य में है? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री हैज रिसेंटली गॉट अ GI टैग टू द सैफरॉन स्पाइस ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इज इन विच इंडियन स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। बताइएगा फ्रेंड्स, किश्तवाड़ जिला भारत के किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर पहाड़ी किश्तवाड़ जिले का केसर जिसकी खेती और कटाई ऊंचे इलाकों में की जाती है, इनको भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। यह मसाला कश्मीर के कुछ हिस्सों के साथ साथ जम्मू के किश्तवाड़ जिले में कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य और किस जिले में चालू होने जा रहा है? इन विच स्टेट एंड विच डिस्ट्रिक्ट इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इज अबाउट टू बी ऑपरेशनल? फर्स्ट ऑप्शन है दमोह मध्य प्रदेश में, सेकेंड ऑप्शन है जयपुर राजस्थान में, थर्ड ऑप्शन है भुवनेश्वर उड़ीसा में और फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। बताइएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य और किस जिले में चालू होने जा रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दमोह मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने 2300 वर्ग किलोमीटर में फैले देश का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बनाने के लिए मध्य प्रदेश में 2 वन्यजीव अभयारण्यों को विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करने वाले मध्य प्रदेश में स्थित नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को दमोह जिले में रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के साथ विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में शुरू हुआ? आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 किक्स ऑफ इन विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है USA, सेकेंड ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड ऑप्शन है इंडोनेशिया और फोर्थ ऑप्शन है इंडिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आसियान में भारतीय मिशन 22 नवंबर से 26 नवंबर 2023 तक इंडोनेशिया में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कर रहा है। महोत्सव का उद्घाटन सत्र
कोटक कासाब्लांका में हुआ है। मॉल दक्षिण जकार्ता इंडोनेशिया में एक प्रमुख खरीदारी स्थल है। महोत्सव के हिस्से के रूप में बाजरा केंद्रित प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसमें बाजरा आधारित एफपीओ स्टार्टअप और भारतीय सेफ की भागीदारी शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, डच के पीएम कौन बने हैं? हु हैज बिकम द पीएम ऑफ डच? फर्स्ट ऑप्शन है गीट वाइल्डर्स, सेकेंड ऑप्शन है क्रिस्टोफर लक्सन, थर्ड ऑप्शन है ओलाफ स्कोल्ज, फोर्थ ऑप्शन है जोको विडोडो। बताइएगा दोस्तों, डच के पीएम कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए गीट वाइल्डर्स बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। फ्रीडम पार्टी के नेता गीट वाइल्डर्स ने हाल ही में डच चुनावों में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जो यूरोप में दूर दराज विचारधाराओं की ओर बढ़ते बदलाव का संकेत है। वाइल्डर्स, जो अपने आव्रजन विरोधी रुख और डोनाल्ड ट्रंप और विक्टर ओर्बन जैसे नेताओं की प्रशंसा के लिए जाने जाते हैं, नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री की स्थिति पर नजर गड़ाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम नामक महत्वपूर्ण योजना को कब तक बढ़ाया है? टिल व्हेन आरबीआई एक्सटेंडेड द सिग्निफिकेंट स्कीम नेम्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। फर्स्ट ऑप्शन है 2024 तक, सेकेंड ऑप्शन है 2025 तक, थर्ड ऑप्शन है 2026 तक और फोर्थ ऑप्शन है 2027 तक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम नामक महत्वपूर्ण योजना को कब तक बढ़ा दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2025 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ योजना को 31 दिसंबर 2025 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसमें अब पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी शामिल होंगे। पीआईडीएफ योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों का विस्तार करने का निर्णय जमीनी स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की दिशा में रिजर्व बैंक के प्रयासों को बढ़ावा देगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, चंद्रशेखर घोष को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर घोष हैज बीन अपॉइंटमेंट एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब और सिंध बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एयू लघु वित्त बैंक, थर्ड ऑप्शन है बंधन बैंक, फोर्थ ऑप्शन है आरबीएल। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी बंधन बैंक। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। बंधन बैंक के निर्देशक मंडल ने प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चंद्रशेखर घोष की पुनर्नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। कोलकाता स्थित निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने घोष का कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। वर्तमान कार्यकाल 9 जुलाई 2024 को समाप्त होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आयरिश लेखक पॉल लिंच ने बुकर मूल 2023 जीता है। उन्होंने किस उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है? आयरिश ऑथर पॉल लिंच वॉन बुकर प्राइज 2023 फॉर विच नोवेल हैज वॉन दी प्राइज? फर्स्ट ऑप्शन है पैगंबर गीत, सेकेंड ऑप्शन है चली गई लड़की, थर्ड ऑप्शन है सुबह लाल आकाश, फोर्थ ऑप्शन है अनुग्रह। बताइएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पैगंबर गीत के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पॉल लिंच जो एक आयरिश लेखक हैं, इन्होंने अपने 5वें उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए 2023 बुकर पुरस्कार जीता है। लिंच पुरस्कार जीतने वाली 5वीं आयरिश लेखिका हैं, जबकि आखिरी आयरिश लेखिका अन्ना बर्ट्स ने 2018 में पुरस्कार जीता था। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए और यूके और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और इनको समझा भी होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।